नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रुंझुन कोहली। सीज फायर के उल्लंघन की घटनाएं जब भी बढ़ती हैं, सरहद से सटी बस्तियां खौफ में आ जाती हैं। गोलाबारी शुरू होते ही हर इंसान सिर्फ एक चीज की तलाश करता है, एक सुरक्षित बंकर। जब सुरक्षा का भरोसा टूट जाए तो आम नागरिक खुद ही बचाव के रास्ते तलाश लेता है। पुंछ जिले के नियंत्रण रेखा से सटे ग्रामीण इलाकों में लोग अपनी जेब से पक्के बंकर बना रहे हैं। अब वे सरकार के भरोसे का इंतजार छोड़कर अपनी हिफाजत खुद कर रहे हैं। सरकारी आश्वासनों के कई वादों के बावजूद स्थानीय लोग कहते हैं कि सुरक्षा के इंतजार में वे अपना जीवन जोखिम में नहीं डाल सकते। परिणाम, अपनी कमाई से बनाए गए पक्के बंकर। पुंछ जिले के उन गांवों में जहां से पाकिस्तान की सीमा महज बहुत करीब है, कुछ ही किलोमीटर दूरी पर है, वहां गोलियों की आवाजें, धमाकों की धमक और टूटते आशियानों की तड़प अब भी लोगों की नींद में गूंजती है। सरकार ने वादा किया था कि बंकर बनेंगे, लोगों को सुरक्षित किया जाएगा, लेकिन सालों बीत गए और उस वादे की ईंट तक नहीं रखी गई। भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर बसे पुंछ में आए दिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान की नापाक हरकतें जारी रहती हैं। गत दिनों ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी पुंछ में काफ़ी नुकसान हुआ था। उसके बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बाद बने तनाव के बाद पुंछ के लोगों में एक बार फिर दहशत का माहौल है। हालांकि सरकार की तरफ से यहाँ पर नए बंकर बनाने की बात की गई थी, लेकिन सरकार की तरफ से नए बंकर नहीं बनाए गए। लेकिन कुछ लोग जो हैं अपने नए बंकर बना रहे हैं। हम अभी नियंत्रण रेखा के गाँव में पहुँचे हैं, जहाँ पर अपने खर्चे पर जो है ये परिवार बंकर बना रहा है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस इलाके में काफ़ी गोलाबारी हुई थी और उसको देखते हुए जो है परिवार ने ये अपना बंकर बनाना शुरू किया है। अभी आप देख सकते हैं काम लगा हुआ है, किस प्रकार जो है प्लस्तर का काम यहाँ चल रहा है। और जो परिवार है उनसे भी बात करेंगे कि उनका क्या कहना है, क्योंकि उन्होंने क्यों जो है खुद अपने खर्चे पे बनाएगा, जबकि सरकार की तरफ से कहा गया था कि हम बंकर बनवा कर देंगे। स्थानीय बस्तियों के लोग बताते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस क्षेत्र में हुई भारी गोलाबारी के नए परिवारों को तबाह करके रख दिया था। उस अनुभव के बाद कई परिवारों में जब आत्मनिर्भर सुरक्षा बनाने का दृढ़ निश्चय ठहरा रहा। वे कहते हैं कि अब इंतजार नहीं कर सकते कि सरकार कब और कैसे बंकर बनाकर देगी, इसलिए अपने पैसों और श्रम से उन्होंने निजी पक्के बंकर बनवाने का काम शुरू कर दिया है। हम एलओसी पे रहते हैं, कभी भी माहौल ख़राब हो सकता है, तो इसलिए अपने परिवार को बचाना है। तो गवर्नमेंट के सहारे कब तक रहेंगे, इसलिए अपना खुद का पर्सनल बंकर बनाना बहुत ज़रूरी है। चलो एक ने बनाया होगा, मोहल्ले वाले और 8-10 बंदे भी सेफ हो सकते हैं, रह सकते हैं, इसलिए अपना बनाया हमने। तो क्या लगता है, अब क्यों लगता है आपको कि माहौल जो है खराब हो सकता है? क्योंकि बॉर्डर एरिया है ना, बॉर्डर एरिया पे कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है एलओसी पे, इसलिए हर बंदे को अपनी सेफ्टी के लिए बनाना चाहिए। तो क्या लगता है कि सरकार ने जो वादा किया था अभी तक पूरा नहीं किया कि बंकर बना के देंगे? सरकार ने बोला था, लेकिन वादा पूरा नहीं हुआ है। हाँ, वादा तो पूरा नहीं हुआ। सरकार के वादों पे बैठे रहो फिर तो बड़ी मुश्किल है, इसलिए अपनी सेफ्टी के लिए खुद कुछ करना ही पड़ता है, इसलिए अपना बंकर बहुत ज़रूरी है। तो देखिए किस प्रकार जो है परिवार का ये कहना है कि जान बचानी है, क्योंकि नियंत्रण रेखा पे और जिस तरह के हालात बन रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं है। पाकिस्तान कभी भी अपनी नापाक हरकतों को अंजाम दे सकता है। उसको देखते हुए जो है परिवार जो है लाखों रुपए खर्च करके अपने सुरक्षा के लिए ये बंकर बना रहे हैं। और इसी प्रकार कई लोग और भी जो हैं बंकर को निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से पहले बंकर बनाए गए थे, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब यहाँ पर देखा गया कि बंकर कम पड़ रहे हैं, हालांकि गृह मंत्री और एलजी ने यहाँ पर वादा किया था कि पुंछ के अंदर और बंकर बनाएंगे, लेकिन 6 महीने बीत चुके हैं, अभी बंकर नहीं बने, लेकिन लोगों ने अपने बंकर बनाने शुरू कर दिए हैं। चलिए बताते हैं आपको कि बंकर क्या होता है। बंकर एक अंडरग्राउंड मजबूत कमरा या कोई बिल्डिंग होती है जिससे खासतौर पर युद्ध, बमबारी, परमाणु हमला या प्राकृतिक आपदा बचने के लिए तैयार किया जाता है। बॉर्डर के एरिया जहां सबसे ज्यादा हमला होता है, वहां ज्यादातर बंकर बनाया जाता है। इसको बनाते समय स्थान, सामग्री, सुरक्षा उपाय और भोजन पानी की व्यवस्था को ध्यान में रखा जाता है। स्थानीय बंकर आमतौर पर कंक्रीट, स्टील या मिट्टी से बनते हैं। निर्माण में खामियों से बचने के लिए ग्रामीण ने स्थानीय कारीगरों की मदद ली है। बताया जाता है कि इन बंकर्स में वेंटिलेशन, प्रवेश, निकासी रास्ता और पानी की बेसिक व्यवस्था पर खास ध्यान दिया जाता है। चलिए अब जानते हैं कि लोगों ने बंकर आखिर किन मजबूरियों में बनाए। लोगों का अध्यक्षता पर से भरोसा पूरी तरह से उठ चुका है, उनका भरोसा टूट गया है। सीमावर्ती इलाकों में सरकारी वादों का पालन देरी से हुआ है।
सीमा पर रह रही आवाम का मानना है कि सीमा पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। हर तरफ डर और दहशत का माहौल है। तत्काल बचाव के लिए बंकर एक ठोस विकल्प है। ये बंकर खतरनाक गोले और गोलियों से बचाव करते हुए उनके जीवन को सुरक्षित रखने में एक अहम भूमिका निभाता है। जमीन के नीचे बंकर में घर जैसी ही सुविधाएं मुहैया कराने के लिए कोशिश की जाती है। इनसे बात करते हैं, इनका क्या कहना है? आपका नाम? मेरा नाम सचिन है। सर बताइए, अपना बंकर बना रहे हैं आप, क्यों बना रहे हैं? सर जैसे कि आपने देखा होगा पहले ऑपरेशन सिंदूर था, उसमें यहाँ पे बहुत गोलाबारी हुई। हमें यहाँ पे कुछ लोग तो भाग गए जो यहाँ पे थे, लेकिन बड़ा मुश्किल से हमें रहना पड़ा, बड़े दुखों का सामना करना पड़ा। तो हमें यही है कि इस बार क्या पता बॉर्डर के जैसे हालात चल रहे हैं, उसमें अगर नेक्स्ट में कोई अगर ऐसा हालात ख़राब हों तो उस रिलेटेड हमने यही सोचा कि हमें अपना बंकर बनाना पड़ेगा। अपने परिवार को अगर बचाना है तो बंकर अपना बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम गवर्नमेंट का देख रहे पहले कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्लान आएगा, पहले बोल भी रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर हमें खुद अपने पेमेंट पे, अपने खर्चे पे ही सारा कुछ करना पड़ा। जमीन के नीचे बंकर में घर जैसी ही सुविधाएं मुहैया कराने की कोशिश की जाती है, जिससे इसमें रहा जा सके। सबसे अहम ये होता है कि जमीन के नीचे बंकर का हवादार होना जरूरी होता है। साथ ही इसमें रोशनी और हवा के लिए बिजली, पानी और भोजन की भी सुविधाएं होती हैं। गांव के लोग इन्हें अपनी जान की रक्षा के लिए मजबूत किले के रूप में देखते हैं। अक्सर ये सामूहिक रूप से बनाए जाते हैं जहां पूरा गांव शरण ले सकता है। इससे सामाजिक बंधन मजबूत होते हैं और आपातकालीन परिस्थितियों में मिलजुल कर सामना करने की भावना पैदा होती है। बंकर केवल युद्ध के वक्त ही काम नहीं आते, बल्कि प्राकृतिक आपदाओं से बचाने में भी कारगर होते हैं। परिवार का ये कहना है कि जान बचानी है, क्योंकि नियंत्रण रेखा पे और जिस तरह के हालात बन रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं है, पाकिस्तान कभी भी अपनी नापाक हरकतों को अंजाम दे सकता है। उसको देखते हुए जो है परिवार जो है लाखों रुपए खर्च करके अपने सुरक्षा के लिए ये बंकर बना रहे हैं। और इसी प्रकार कई लोग और भी जो है बंकर को निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से पहले बंकर बनाए गए थे, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब यहाँ पर देखा गया कि बंकर कम पड़ रहे हैं, हालांकि गृह मंत्री और LG ने यहाँ पर वादा किया था कि पुंछ के अंदर और बंकर बनाएंगे, लेकिन 6 महीने बीत चुके हैं, अभी बंकर नहीं बने। लेकिन लोगों ने अपने बंकर बनाने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि लोगों को पाकिस्तान पर जरा भी भरोसा नहीं है। रसायनों के साथ ही रेडिएशन जैसे खतरों से निपटने में भी इनकी अहम भूमिका होती है। पर सवाल यहाँ यह है कि सरकार नींद से कब जागेगी। लोगों की सुरक्षा के लिए, इनके जीवन और उनके परिवारों की हिफाजत के लिए पक्के बंकरों का निर्माण तेजी से सुनिश्चित किया जाना चाहिए। प्रशासन को चाहिए कि वे इन ग्रामीणों की आवाज सुने और अपने वादों को पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरा करें, क्योंकि जब तक ये भरोसा नहीं होगा तब तक सीमावर्ती इलाकों के लोग खुद ही अपनी रक्षा के लिए संघर्ष करते रहेंगे।